अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। फिरोज़ खान एक दफ़ा फिर खबरों की जीनत है, लेकिन अब की बार फिरोज़ खान का फड्डा चल रहा है और ये ऑनलाइन फड्डा चल रहा है वसीम अकरम की अहलिया शनीरा अकरम के साथ। फड्डा किस बात पे हो रहा है नाज़रीन, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि फिरोज़ खान के बारे में उनकी अपनी इंडस्ट्री के लोग कहते हैं कि ये बंदा नॉर्मल नहीं है। इनकी हरकतें, इन साहब के काम जो है वो बड़े अजीब व गरीब किस्म के होते हैं और ये अक्सर इन्हीं अपनी बातों की वजह से मशहूर रहते हैं, क्योंकि एक तो इनकी अक्खड़ मिजाजी, एक इनका अक्खड़पन, वो भी एक टाइम था, एक ज़माना था कि जब इनकी अक्खड़ मिजाजी को लोग यूँ कह लें कि फैंटेसाइज़ किया करते थे, उसको आइडलाइज़ किया करते थे, क्योंकि अपने ड्रामों में भी ये वैसे ही किरदार निभाया करते थे। मगर इनकी अहलिया ने, जो कि हाल ही में जिनसे इनकी सेपरेशन हुई है या तलाक हुई है, उन्होंने बताया कि असल ज़िंदगी में भी ऐसे ही हैं, जो कि एक बड़ा एबनॉर्मल रवैया होता है। तो फिरोज़ खान अब की बार जो खबरों की जीनत बने हैं, क्यों बने मैं आपको बताता हूँ नाज़रीन। होता ये है कि फिरोज़ खान अपनी और अपने बेटे की, बल्कि फिरोज़ खान नहीं, फिरोज़ खान की जो बहन है उमैमा खान, वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फिरोज़ खान की और फिरोज़ खान के बेटे की एक वीडियो पोस्ट करते हैं, जिसमें फिरोज़ खान अपने बेटे के साथ ड्राइविंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। बेटे को उन्होंने अपनी गोद में बिठाया हुआ है, सीट बेल्ट भी शायद नहीं लगाई हुई, और वो ड्राइव कर रहे हैं। शनीरा अकरम जब इस पोस्ट को देखती हैं तो वो इस पोस्ट पे तनकीद करती हैं। मुझे याद है एक दो दफ़ा ऐसा हुआ था नाज़रीन कि मैंने ड्राइव करते हुए कुछ वीडियोज़ बनाई थी। मुझ पर भी तनकीद इस वजह से की गई थी कि ड्राइविंग के दौरान वीडियो बनाना इज़ नॉट अ गुड थिंग। वीडियो बनाना ना, तो कई लोगों की तनकीद आई मुझ पर, मैंने उसको सर आँखों पे लिया, क्योंकि बेसिकली वो बात ठीक कह रहे थे एक हद तक। लेकिन ऐसा हुआ है, इंटरनेशनली ड्राइविंग करते हुए वीडियोस बनाई, जो वीलॉग्स बनाए जाते हैं, जो गाड़ियों के रिव्यूज़ दिए जाते हैं। अभी सुनील माई साहब जो है, ये जो हैं वो पाक व्हील्स वाले, वो माशाल्लाह गाड़ियों के कमाल रिव्यूज़ देते हैं ड्राइव करते हुए। मैंने खुद भी उनके साथ उन्होंने मेरी गाड़ी का रिव्यू मुझसे लिया था, तो उन्होंने मुझे साथ बिठाया था, मैं ड्राइव कर रहा था, सामने कैमरा लगा हुआ था, हम बात कर रहे थे। तो ये दुनिया भर में होता है, लेकिन ये दुनिया भर में नहीं होता है कि आप ड्राइव कर रहे हो और आपने अपना गोद में अपना छोटा सा बच्चा बिठाया हो और आप ड्राइव कर रहे हैं। इसको गलत समझा जाता है। और शनीरा अकरम जो कि ऑस्ट्रेलिया से आई हैं, और मगरबी ममालिक में न सिर्फ इसको गलत समझा जाता है बल्कि इस पर ठीक ठाक जुर्माना होता है नाजरीन। तो फिरोज़ खान यही कर रहे थे, तो उनके इंस्टाग्राम स्टोरी पे फिरोज़ खान ने, शनीरा अकरम ने क्या लिखा, वो लिखती हैं, इफ़ योर चाइल्ड इज ऑन योर लैप in the front seat and another car hits you, even if it only going 30 kilometers or less, your child will be flung from your arms, hit the dash, hit the windscreen, or worse. If your child survives, chances are they will have hit their head so hard that they will have a brain injury for life. Why would anyone ever even risk that? Your child doesn't know what's right, but you do. Don't be an idiot. Children are not toys. तो उन्होंने ये लिखा कि अगर आपका बच्चा आपकी गोद में बैठा हो और गाड़ी आपकी 30 किलोमीटर की रफ्तार से भी जा रही है और अगली गाड़ी भी आपको इसी रफ्तार से, यानी 30 किलोमीटर बड़ी मामूली रफ्तार होती है, अगर आपकी अगली गाड़ी भी आपको इसी रफ्तार से हिट करे, तो आपका बच्चा जिसको आपने अपने बाजुओं में लिया हुआ है और सीट बेल्ट भी आपने नहीं बांधी हुई है, तो वो बच्चा जो है वो उड़ के या तो डैशबोर्ड में लगेगा, जाके स्टीयरिंग पे लगेगा, और अगर नहीं भी ऐसा होता तो वो विंड स्क्रीन में जाके लगेगा, सामने वाले शीशे में, उसको बहुत नुकसान हो सकता है। नहीं भी होता, फर्ज करें वो लकी है, बच जाता है, नुकसान ज्यादा नहीं होता, तो यहां तक कि उसको हेड इंजरी यानी दिमाग की इंजरी हो सकती है। आखिर में लिखती हैं कि वो तो बच्चा है, आप तो बच्चे नहीं हो ना, सो डोंट बी एन इडियट। आप इडियट मत बने, आप बेवकूफ मत बने, बच्चे खिलौना नहीं होते। फिर एक और भी लिखती हैं वो पोस्ट, आई एम सो सिक टू माई स्टमक ऑन द स्टुपिडिटी ऑफ सम पीपल, व्हाई डोंट दे जस्ट गेट इट थ्रू देयर thick heads. This is dangerous and putting your own child's life is in jeopardy. वो कहती है कि मुझे हैरानी होती है इस बात पे कि लोग इतने बेवकूफ़ कैसे हो सकते हैं, अपने मोटे दिमाग में उनके ये बात क्यों नहीं घुसती है कि बच्चों के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है। अब जनाब इस पे फिरोज़ खान साहब ने एक रिस्पॉन्स दिया। अब उनका रिस्पॉन्स उनके मद्दाहों को शायद ठीक लग रहा हो, मुझे ठीक नहीं लग रहा, बिकॉज उनके रिस्पॉन्स, फिरोज़ खान के रिस्पॉन्स जो उन्होंने दिया, जवाब जो दिया है, उससे वाकई उन्होंने साबित किया है कि जो बात शनीरा अकरम कह रही थी कि ये साहब मोटी खोपड़ी वाले हैं, मोटे दिमाग वाले हैं, ही इज़ अ थिक हेड पर्सन, उन्होंने साबित किया कि हाँ मैं मोटे दिमाग का हूँ। ही प्रूव्ड इट हिमसेल्फ। इसमें खैर मुझे पहले भी कोई शक नहीं था, बट नाउ दैट ही हैज़ प्रूव्ड हिमसेल्फ। अदाकार ने एक रूसी फाइटर की वीडियो शेयर की
आप देख सकते हैं, और उसमें वो एक रीच से लड़ रहा है। शनीरा को उन्होंने मेंशन किया और फिरोज खान ने कहा कि शुक्र है इस फाइटर ने आपकी या अपने वालिद की बात नहीं सुनी, वरना इसका टैलेंट जाया हो जाता। वो एक फाइटर जो है वो एक रीच से लड़ रहा है, और फिरोज खान ये कह रहे हैं कि शुक्र है इसने अपने बाप की बात नहीं सुनी। यानी ये आप देखें ना, इस बंदे का मेंटल कैलिबर चेक करें कि जो बंदा अपने मां बाप की बात ना सुने। देखिए, आप अगर कल को कहेंगे मैंने सांप पकड़ना है, तो क्या बच्चे को आप पकड़ने देंगे? ऐसा तो नहीं होता ना। 2, 3, 4 से अंडर एज बच्चा अगर कहता है मुझे ड्राइविंग करनी है, आप उसे करने देंगे? आप बतौर बाप नहीं करने देंगे। तो क्या आप बतौर बाप चाहेंगे कि आपका बच्चा कल को आपकी बात ना सुने और हर पुट्ठे पंगे में पड़ जाए? ये इस आदमी का माइंडसेट है। आप इमेजिन करें कि किस कदर कूड़ दिमाग का आदमी है जिसको आपने हीरो बना के रखा हुआ था। आप पाकिस्तानी कौम इस आदमी के पीछे पागल थी, और ये इस आदमी का माइंडसेट है। आप चेक कर सकते हैं यहां से। अभी लिखते हैं क्या है, वर्ल्ड्स नंबर 1 फाइटर, he didn't hear you or his fathers while being trained or would have wasted major. I'm the part of Pakistani professional racing fraternity for the past. अब ये बंदा देखे ना, इस बंदे की अकल देखें। कह रहा है कि मैं रेसर हूं, मैं 2 साल से मैं पाकिस्तान की रेसिंग फ्रेटर्निटी का हिस्सा रहा हूं। यार भाई, हेलो डूड, दिमाग क्या घास चरने गया है? तुम्हें लोगों ने हीरो बनाया हुआ था यार। मुझे उन लोगों पे हैफ होती है कि जिन लोगों ने तुम्हें हीरो बनाया हुआ था। तुम प्रोफेशनल रेसर हो यार। तुम्हारा बच्चा तो नहीं है चंद साल का। क्या किसी प्रोफेशनल रेसर को देखा है कि वो अरीना में घुसा हो, वो रेसिंग कर रहा हो और उसने अपने बच्चे गोद में बिठाया हो अपने? मेरे भाई, दुनिया के किसी और कोने में होते, आई एम श्योर आपने पूरी दुनिया ट्रैवल की होगी, और की है आपने। यही काम आप किसी और मुल्क में कर रहे होते, आपको जुर्माना हो चुका अब तक। क्या अजीब बातें करता है ये आदमी। आई अंडरस्टैंड द सेंसिटिविटी अ लॉट मोर देन यू, लेट मी डू मी एंड यू डू यू। पागल आदमी है ये। मैं पहले तो बड़ी इज्जत से बात कर रहा था, लेकिन मुझे इसका रिस्पांस पढ़ के और हैरानी हो रही है। और फिर आगे उसने जो है वो अल्लामा इकबाल का एक शेर है वो कोट किया हुआ है, परवाज है दोनों की इसी एक फिजा में, किर्गिज का जहां और है शाहीन का जहां और। अल्फाज मानी में आगे पता नहीं क्या लिखा हुआ, नजर भी नहीं आ रहा। अच्छा, मतलब आप ये देखेंगे क्या आदमी है यार। इसका मतलब है जो इन साहब की बीवी कहती थी वो ठीक कहती थी। और यकीन जानिए, कुछ ताल्लुकात मेरे भी हैं शोबिस फ्रेटर्निटी के, ड्रामा फ्रेटर्निटी के लोगों से। उन्होंने भी यही कहा है कि बेसिकली यहां से ये साहब अजीब है, अजीबो गरीब है, और ये इन्होंने साबित किया है कि अजीबो गरीब है। अगली बंदी बात कर रही है कि आगे पे शनीरा ने फिर इसको जो है वो दोबारा इसी पोस्ट पे रिप्लाई किया कि आई हैव नो आइडिया व्हाट दिस मींस, प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम सेंडिंग मी सिक क्रिप्टिक एनिमल्स क्रूअल्टी वीडियोस। उन्होंने कहा मुझे इसकी कुछ समझ नहीं, जो आपने रिस्पॉन्स दिया मुझे कुछ समझ नहीं आई इसकी, तो प्लीज आप मुझे ऐसी वीडियोस भेजना बंद करें। और आगे वो लिखती है, आगे वो फिरोज खान दोबारा रिप्लाई करते हैं, हैव नो आइडिया व्हाट दिस मींस, प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम सेंड। अच्छा नहीं, वो लिखते हैं आई ऑलरेडी रिक्वेस्टेड टू हैव वसीम भाई ट्रांसलेट। कहते हैं मैंने वसीम भाई से कहा कि आपको ट्रांसलेशन करके बताएं इसकी। यार क्या अजीब, वसीम भाई भी आप जैसे बेवकूफ नहीं है। वसीम भाई बहुत सुलझे हुए इंसान है, वो आप जैसे नहीं है। बच्चों को कोई भी फ्रंट सीट पे बिठा कर ड्राइविंग नहीं किया करता है। करते हैं पाकिस्तान में लोग, लेकिन ये गलत है। आप कम से कम गलत को गलत तस्वीर, हमारे माँ बाप ने भी, हमारे बाबा ने भी ऐसी हरकतें की हुई हैं। उनको चूंकि पढ़े लिखे इतने नहीं थे ना, लेकिन आप कम से कम गलत को तो गलत कहो। आप अपने गलत को जस्टिफाई कैसे कर सकते हो? तो मेरा वोट शनीरा के साथ है। आपका वोट किसके साथ है आपने कमेंट करके बताना है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।